अस्सलाम वालेकुम जी। कल तक रिफ्लेक्शन, लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से ऊपर तक पढ़ लिया था। रिफ्लेक्शन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्शन हम लोग ये होता है कि एक रे का किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे आग लगना और लग के वापस पहले मीडियम में आ जाना, ये बेसिकली होता है रिफ्लेक्शन। अब आते हैं रिफ्रैक्शन के ऊपर। तो रिफ्रैक्शन की सबसे पहले एक एग्जांपल ये दी गई है। कभी या आज ही आप लोग घर में बैठ के एक शीशे का ग्लास लें, उस ग्लास में पेंसिल को डिप करें, ठीक है। और आप लोग देखेंगे जो पेंसिल आप लोगों की पानी के अंदर होगी, पूरा ग्लास नहीं भरना, आधा रख ले। जो हिस्सा पानी के नीचे होगा वो हम लोगों को ऐसा लग रहा होगा जैसे बेंट हुआ है। यहाँ पे भी हम लोगों को नजर आ रहा होगा कि पेंसिल हमारी किसी एंगल पे आ रही है, जैसे ही पानी के अंदर आई तो हमें लग रहा है कि ये बेंट हो गई है, नीचे को आ गई है, ठीक है। तो हम लोगों को ये क्यों, लाइट जो होती है पानी के अंदर, वो जब एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो रिफ्रैक्ट करती है, ठीक है। ये जो बेंडिंग होती है लाइट की एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में, ये क्या कहलाती है, एक रिफ्रैक्शन कहलाता है, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना कहलाता है। मतलब कि आपकी अगर लाइट आई, जैसे ये आप लोगों को आगे एक एग्जांपल नजर आ रही है, ये पूरी की पूरी समझ नहीं है हम लोगों ने, ये पूरी समझ ली है, जो आगे तस्वीर बनी हुई है तो इंशाल्लाह मसले हल हो जाएगा। ये है, अब एक ग्लास की प्लेट है, ये हम लोग प्रैक्टिकल घर में उधर स्कूल में भी करेंगे जब हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे होंगे। एक ग्लास की स्लैब ले लें, छोटा सा ग्लास का पीस ले लें, उसको रखें और उसके ऊपर ये बना लें, ठीक है। अब आप एक लाइन लगा लें, ये जो लाइन इंसिडेंट रे है, ये फॉर एग्जांपल ये इंसिडेंट रे, ये एक रे आ रही है, ये आके ग्लास की स्लैब पे लग रही है, ठीक है। जिस पॉइंट पे आग लग रही है उस पॉइंट पे आप एक नॉर्मल ड्रा, पिछली अपनी प्रेजेंटेशन में, अपने लेक्चर में बता चुका हूँ कि ये बेसिकली क्या होती है। नॉर्मल क्या होता है कि एक पॉइंट के ऊपर, किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर 90 डिग्री की लाइन लगाते हैं तो वो बेसिकली नॉर्मल होता है। अब ये जो लाइन आ रही है इसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। ये जो आई ओ है, ये नॉर्मल के साथ क्या बनाता है, एक एंगल बनाता है, जिस एंगल का नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ये हवा से ग्लास में जाएगी तो ये क्या करेगी, लाइट रे बेंड करेगी, ठीक है। नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। अगर आप नॉर्मल को नीचे तक बढ़ाएं तो आपको नजर आएगा कि नॉर्मल आप लोगों का यहाँ तक आ रहा है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। और यहाँ पे जो ये एंगल बना रही होगी, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा कि इतने एंगल पे ये रिफ्रैक्ट कर रही है। रिफ्रैक्ट करने का मतलब ये होता है चीज अपना एक्चुअल पाथ को छोड़ देती है और बेंड हो जाती है नॉर्मल की तरफ, ठीक हो गया। और जैसे ही ये ग्लास को छोड़ेगी, जहाँ पे ये इमर्जिंग रे लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, ये जो ग्लास के अंदर थी ये रिफ्रैक्टेड रे थी, और जो ये ग्लास से बाहर निकल रही है ये इमर्जिंग रे है। ये जो मतलब हर चीज खत्म होने के बाद एंड पे आके मिल रही है, ठीक है। तो ये आई ओ है, एंड वाली इमर्जिंग रे है, ये अपना रास्ता बदलेगी। ये जो रास्ता बदलना होता है इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। रिफ्रैक्शन की जो, ठीक है, यही बात आगे पूरी की पूरी जो मैंने आप लोगों को बताई वही बातें यहाँ पे लिखी हुई है। एट द एयर ग्लास इंटरफेस द रे ऑफ लाइट आई ओ चेंजेस द डायरेक्शन एंड बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। जैसे ही वो ग्लास में एंटर हुई वो बेंड होना शुरू होगी नॉर्मल की तरफ, एंड ट्रेवल्स अलोंग द पाथ ओ आर। आर पाथ के ऊपर आ गई, ये जो पाथ हम लोगों को नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आई ओ और ओ आर जो है बेसिकली इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे कहलाते हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हैं, ठीक है। और उसी तरह से मैं आपको बता चुका हूँ ये रिफ्रैक्टेड एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब इसका प्रॉपर जो है डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एज फ्रॉम एयर इनटू ग्लास। हवा से उस लाइट रे का ग्लास में एंटर होते हुए बेंड होना, और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब यह है यहाँ उसका ग्लास में से हवा में जाते हुए नॉर्मल से आगे स्कैटर्ड होना, ये चीज क्या कहलाती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाती है। ये इसकी डेफिनेशन है। अब आते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। लॉ बेसिकली ये चीज है, द इंसिडेंट रे, द डिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइज एट द सेम प्लेन। ये मैं रिफ्लेक्शन में भी बता चुका हूँ। ये जो बेसिकली आप लोगों के पास आता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल आगे यहाँ पे लग रहा है, रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों जिस पॉइंट में मिल रहे हैं, ये तीनों का तीनों ग्लास का पॉइंट है, एक ही प्लेन, प्लेन बोलते हैं जिस जगह पे वो हो, तो उसका एक ही प्लेन पे होंगे, एक ही जगह पे होंगे ये सारे के सारे, ठीक है जी। उसके बाद द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द कांस्टेंट, ठीक है। मतलब साइन ऑफ आई, आप एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन ले लें, आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन ले लें, दोनों का साइन लगाएं, इन दोनों का आंसर हमेशा सेम आएगा। मतलब आप एंगल आई बदलते जाए, जितने भी आप लेंगे एंगल इसका हमेशा, मतलब अगर आपके पास क्या कहते हैं प्लेन सेम है,
मतलब आपका ग्लास में ही सारी चीजें पास कर रही हैं, या आपने कोई और मीडियम रखा हुआ है तो उस मीडियम का एन हमेशा सेम आएगा। जैसे ये टेबल दिखाया गया है, डायमंड का एन 2.24 है, 42 है, क्यूबिक जिरकोनिया का 2.21 है, ग्लास फ्लिंट का 1.66 है, ग्लास क्राउन का, हर एक मीडियम का ये अलग अलग होता है। यही चीज यहाँ पे लिखी गई है। रेशो ऑफ साइन आई टू साइन आर इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन है कि रेशो आप ले लें साइन आई से साइन आर की, ये बेसिकली क्या कहलाती है, रिफ्रैक्शन कहलाती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाती है। ठीक है, और साइन आई इसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ भी इसको हम लोग बोलते हैं। स्नेल्स लॉ आगे चल के हम लोग देखेंगे भी। ये बेसिकली साइन आई डिवाइडेड बाय आर, इसको हम लोग स्नेल्स लॉ ही बोलते हैं। उसके बाद है स्पीड ऑफ लाइट, जो है वो आप लोगों की किसी मीडियम में क्या होती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होती है ये बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है। और स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट और होती है, हवा में और होती है, ग्लास में और होती है, डायमंड में और होती है। हर जगह पे स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा स्पीड ऑफ लाइट जो हवा में होती है वो 3 × 10⁻⁸ होती है, जबकि ये किसी मीडियम में जैसे वाटर ग्लास, इसकी स्पीड डिक्रीज कर जाती है। अब ये स्पीड डिक्रीज करने का क्या होता है, हवा में मॉलिक्यूल्स दूर 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 होते हैं तो वो स्पीड पे मूव करती है। में आते हैं या किसी और मीडियम में आते हैं तो वो जो ग्लास के पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल साथ साथ जुड़े होते हैं, तो जगह नहीं मिलती गुजरने की, तो स्पीड क्या होती है, हल्की हो जाती है। आप वो स्पीड पे गाड़ी चला रहे हो जहाँ पे रश आता है तो आपकी स्पीड कम हो जाती है क्योंकि गुजरने की जगह नहीं मिलती। इसी तरह से स्पीड ऑफ लाइट भी कम होती है। पानी में स्पीड ऑफ लाइट 2.3 पे आ जाती है, और ग्लास में ये उससे भी कम हो जाती है, 2 पे आ जाती है, 2 × 10⁸ तो ये बेसिकली ये स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम की होती है। इसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर किसी चीज का निकालना हो तो उसका फार्मूला कहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग एन से शो करते हैं। और मीडियम अगर हम कहते हैं स्पीड ऑफ, इसको हम रेशो होती है बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट सी इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। आपका एयर में जो भी है उसको आप सी से शो, और मीडियम में आके किसी भी मीडियम में आके जो स्पीड है उसको आप वी से शो कर दें तो एन इज इक्वल टू सी ओवर वी। ये बेसिकली फार्मूला होता है, यहाँ से हम लोग इसको फाइंड भी कर सकते हैं। इसके बाद जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आप लोगों ने ये स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट करना है। आगे जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इंशाल्लाह हम लोग कल के लेक्चर में सीखेंगे।